याद रखिएगा इस पूरे मार्च से लेकर अब तक के मूव में, शायद अगर मैं कहूं तो आज सिर्फ बुधवार है और गुरुवार और शुक्रवार अभी बाकी है। दैट मीन्स ये इस पूरे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीक होने जा रहा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हफ्ता। गौरांग, आपकी राय क्या होगी? टाटा मोटर्स को आप कैसे अप्रोच करेंगे? और 3 साल में डेट फ्री होने की जो बात कही है उस पर आई थिंक बाजार वाकई ट्रस्ट कर रहा है और उस पर रिएक्ट भी कर रहा है। आपकी अप्रोच 13680 पर टाटा मोटर्स पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में स्टॉक अभी है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किन शख्स ने ये बात की है, और मेरा ये मानना है कि जिन्होंने ये बात की है उनका उत्तरदायित्व, उनका अनुभव, उनका तजुर्बा और उन्होंने जिस तरीके से परिवर्तन किया है इस ग्रुप में, उसको देखते हुए बहुत ही बेहतरीन सोच और सही दिशा में मेरे ख्याल से कदम उठाने की बात करी है चंद्रा साहब ने। और मैं ये मानता हूं कि अगर 3 साल के भीतर या 3 साल के अंतराल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हद तक डेट फ्री होने की अगर संभावना दिखाई देती है और उस तरफ कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक, जिस तरीके से हम बोलते हैं ना पुनर्जन्म, और जिस तरीके से उदाहरण में रिलायंस इंडस्ट्री में हमने देखा कि चेयरमैन साहब श्रीमान मुकेश अंबानी जी ने बात करी थी और जो समय सीमा की बात करी थी उसके भीतर भीतर उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को डेट फ्री कर दिया। अब उस तरह ही नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत समय भी लगता है और 3 साल के भीतर भीतर अगर डेट फ्री या फिर डेट ज्यादा से ज्यादा कम हो जाती है, तो मेरे ख्याल से इस कंपनी का भी एक पुनर्जन्म हो सकता है। और जो नॉन कोर जो कारोबार है या प्रोडक्ट्स है उनको या फिर पूरी तरीके से बंद करके जो कोर बिजनेस है उस पर ध्यान देते हैं, तो शायद ये मेरे ख्याल से बैलेंस शीट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजबूत कर सकता है। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से जो कमर्शियल व्हीकल से हमें उम्मीद है सरकार के तरफ से जो घोषणाएं होने की, अगर वो हो जाती है तो मेरे ख्याल से योगदान जो है वो चारों दिशा से आते हुए दिखाई देगा। पैसेंजर व्हीकल, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, जीएलआर, लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां, तो खरीदारी की कवायद है। लेकिन एक ही दिक्कत है यहाँ पर वीरेंद्र, कि शायद ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा बिकवाली के माहौल में चपेट में आता रहेगा ये। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है और अगर आपके पास सहनशीलता है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से 175 200 के ऊपर के लक्ष्य आने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अभी खबर भी था, स्टॉक्स इन न्यूज था, इनकी बैंक फैसिलिटी को अगर आप देखें डाउनग्रेड किया गया है। आपकी अप्रोच क्या होगी इस पूरे स्पेस में? तो वीरेंद्र, पहले तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको निरंतर अपनी जो राशि है उसको निवेश करना पड़ता है। जो मौजूद 4G है टेक्नोलॉजी, उसको चलाने के लिए और अपग्रेड करने के लिए। भविष्य में 5G आएगा तो आपको और भी बड़ा निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने आप को सक्षम रखना है और उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी है। इसके साथ साथ आपको बहुत ही तीव्र कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आपके मार्जिन जो है वो बहुत वेफर-तीन है। और वही मित्तल जी अभी जिक्र कर रहे थे, जब तक 300 रुपए आरपूस नहीं आएंगे या फिर उसके ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक मेरे ख्याल से निर्णायक तरीके से ऑपरेटर्स का काम चलाना मुश्किल हो जाएगा। और उसी वजह से मेरे ख्याल से हम जो परिस्थिति देख रहे हैं वोडाफोन की, वो है। तो वोडाफोन पे तो कवरेज हमने निकाल दी थी, क्योंकि इनकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। अब निर्णायक तरीके से जब तक कोई रणनीति सामने नहीं आती, इसको छूना नहीं चाहिए, हम ये मानते हैं। ट्रेडर्स, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप जोखिम झेलने की क्षमता है। और सर्वोच्च न्यायालय में मेरे ख्याल से हर रोज कुछ न कुछ काम चल रहा है और इसको लेकर के सर्वोच्च स्तर पर पसंद है जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, और उसके पश्चात भारतीय एयरटेल। रिलायंस जियो पर हमारी जो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमारी जो की कवायद है, लक्ष्य करीबन 2850 से 3000 का, मैं लंबी अवधि की बात करता हूं। और भारतीय एयरटेल पर लक्ष्य करीबन 720 का, ये भी मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूं। बात है आप तो माइन वाले स्पेस को और केमिकल स्पेस में अगर आपका कोई बढ़िया स्टॉक आप सुझाना चाहें प्लीज। स्पेसिफिकली माइंस को लेकर के कोई कंपनी पर कवरेज नहीं है, लेकिन जो जिक्र अभी शैल जी कर रहे थे
अल्काइल माइंस का, मेरे ख्याल से इसकी बैलेंस शीट हमने देखी है और काफ़ी मजबूत बैलेंस शीट है। और जिस तरीके से ये जो खबरें आ रही हैं सरकार की तरफ से, ये कहीं ना कहीं काफ़ी कारगर साबित हो रही है इन सब कंपनियों के लिए जो इस क्षेत्र में कामकाज करती हैं। और जहाँ तक रहा स्पेशलिटी केमिकल्स का सवाल, तो 1500 के स्तर से मेरे ख्याल से हम पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते आ रहे हैं आप ही के चैनल पर, आपके सहयोगी चैनल पर। आज भाव मेरे ख्याल से करीबन 1900 या 2000 के आसपास है। और जिस तरीके से मैनेजमेंट ने कारोबार की रणनीति साम रखी है और नतीजे जिस तरीके से आए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से इसको मुश्किल नहीं होना चाहिए 2400-2500 के तरफ जाने के लिए। मैं पीआई इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। Look at Axis Bank, Kotak Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, बहुत सारे बैंक्स, और इनफैक्ट कल SBI पार्टिसिपेट कर रहा था, 200 के ऊपर आके कन्विक्शन के साथ टिका। गौरांग, आप बैंक्स को इन लेवल पे कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपकी प्रिफर्ड पिक बैंक्स में इस वक्त क्या है, जिसमें अभी भी लोगों को बहुत पैसा बनना बाकी है, ये उतने नहीं चले हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द मार्केट? आपकी अप्रोच बैंक्स पे क्या है? तो वीरेंद्र, अगर ये सवाल आपने कन्विक्शन कॉल के हिसाब से भी पूछा होता तो आपने जो जिक्र किया पहला नाम निजी क्षेत्र में एक्सिस बैंक, मेरे ख्याल से कल 445-446 के आसपास बंद आया था एक्सिस बैंक का। आप मुझे सही कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो। ये पसंदीदा मेरे ख्याल से पहला स्टॉक होगा। ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी, लंबी अवधि के लिए तो कवायद है ही, लेकिन छोटी या मध्यम अवधि के लिए भी अगर आप चाहें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं या फिर सौदा लिख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 380 के आसपास मेरे ख्याल से कल बंद हुआ था। कोटक महिंद्रा बैंक, मुझे याद है हेमंत और हम जिक्र कर रहे थे जब नतीजे आए थे, और ये मेरे ख्याल से करीबन 1200 के आसपास लुढ़का था अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और चिंता हो गई थी लोगों को, मेरे ख्याल से लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया नतीजे कैसे थे। और ये एक बैंक ऐसी है जो मुझे लग रहा है कि शायद अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो 1650-1800 तक जाने की क्षमता रखता है। एक्सिस बैंक पर लंबी अवधि के लिए 565-580 का लक्ष्य, और आईसीआईसीआई बैंक पर मेरे ख्याल से करीबन आई थिंक अबाउट 475 to 510 ये लक्ष्य हमारा। पिलर स्पेस में, और अगर एग्रीकल्चर स्पेस में भी आपको कुछ अच्छा लगता हो तो बताइए, एक ऑटो स्टॉक या 2 ऑटो स्टॉक्स। मेरे ख्याल से मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगा जो वीरेंद्र और हमने की थी, और वीरेंद्र ने अशोक लेलैंड का जिक्र किया था जब ये मेरे ख्याल से करीबन 55 या 60 के आसपास था कि गौरांग बहुत चल चुका है और चलेगा क्या। तो मेरे ख्याल से 70 के आसपास जाकर के आया है, और हमने हमारे लक्ष्य अशोक लेलैंड पर कायम रखे करीबन 85 और 95 के, और शायद इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे अगर वो जो उम्मीदें हैं सरकार की तरफ से नीतियों को लेकर के वो अगर खरी उतरी तो। रहा सवाल प्राइस इंक्रीज देखी है, आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त पावर स्पेस में? तो वीरेंद्र, ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर और एनटीपीसी पर 120 से 130 तक के लक्ष्य लंबी अवधि के लिए, टाटा पावर पर 85 से 90 तक के लक्ष्य हमारे, और बिजली